नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सदियों से हमारे लिए सत्य और फर्ज की सबसे बड़ी मिसाल बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा हरिश्चंद्र की। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की एक बहुत गहरी खोज है कि जब बात अपने उसूलों और वादों की आती है तो एक इंसान अपना सब कुछ कैसे दांव पर लगा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, सच को बचाने के लिए कोई इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ किसी पुरानी परिकथा की बात नहीं कर रहे हैं। ये असल में एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली अग्नि परीक्षा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले सामने हों तो सच्चाई के रास्ते पर टिके रहना कितना मुश्किल हो सकता है। भाग 1, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। शुरुआत करते हैं राजा के उस शानदार जीवन से जिसकी नींव ही सत्य पर टिकी थी। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा और सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र। ये कोई मामूली इंसान नहीं थे। इनके पास बेशुमार दौलत और एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उनकी असली पहचान उनका खजाना या राजपाट बिल्कुल नहीं था। उनकी प्रसिद्धि तो दूर दूर तक इस बात के लिए थी कि वो किसी भी कीमत पर अपना वचन निभाने के लिए जाने जाते थे। मतलब एक बार जो कह दिया सो कह दिया। राजा के इस मजबूत किरदार में उनके परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ था। उनकी पत्नी महारानी तारामती, जो खुद धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलती थीं, और उनके बेटे रोहिताश्व, जिनका जन्म कुलगुरु वशिष्ठ की सलाह और वरुण देव की बहुत कठिन पूजा के बाद हुआ था। ये परिवार ही राजा की पूरी दुनिया था। और ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें अंदाजा होता है कि आगे चलकर राजा को सच की कीमत चुकाने के लिए क्या क्या खोना पड़ सकता है। भाग 2, विश्वामित्र की कठिन परीक्षा। अब यहाँ से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब राजा की सच्चाई के चर्चे बेहद शक्तिशाली महर्षि विश्वामित्र तक पहुंचे तो उन्होंने इस बात को परखने का फैसला किया। और ये कोई आम परीक्षा नहीं थी। महर्षि का कहना था कि सपने में किया गया वादा भी जागने पर हकीकत बनना चाहिए। राजा ने सपने में देखा था कि उन्होंने विश्वामित्र को अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। और आप यकीन मानिए, अगली सुबह जब महर्षि महल में आए तो राजा ने बिना एक पल की भी झिझक के अपना पूरा साम्राज्य उन्हें सौंप दिया। सोचिए, एक सपना और रातों रात एक महान राजा ने अपनी पूरी सत्ता छोड़ दी। लेकिन असली आफत तो अभी बाकी थी। दान के ठीक बाद विश्वामित्र ने अचानक दक्षिणा के रूप में 500 स्वर्ण मुद्राओं की मांग कर दी। ये मांग सच में हैरान करने वाली थी। राजा तो अपना पूरा राज्य और सारा खजाना पहले ही दान कर चुके थे ना, अब उनके पास बचा ही क्या था। ये तो एक तरह से असंभव कर्ज था, क्योंकि जो चीज आप दान कर चुके हैं उसे दोबारा दान नहीं किया जा सकता। बस यही वो पल है जहां सच की कीमत अकल्पनीय रूप से बढ़ जाती है। भाग 3, सब कुछ का त्याग। कहानी का ये हिस्सा सबसे ज्यादा दर्दनाक है और यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी होगी। ये कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि सच को बचाने के लिए राजा का खुद का लिया गया एक अडिग फैसला था। उन्होंने पीछे हटने का तो सोचा ही नहीं। अपना कर्ज चुकाने और सम्मान बचाने के लिए वो जिस हद तक गए वो रोंगटे खड़े कर देता है। पहला कदम, उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया। दूसरा कदम, स्वर्ण मुद्राएं जुटाने के लिए अपनी जान से प्यारी पत्नी और इकलौते बेटे तक को बेच दिया। और जब फिर भी 500 मुद्राएं पूरी नहीं हुई तो तीसरा कदम, उन्होंने खुद को एक शमशान के चांडाल के हाथों बेच डाला। अब जरा इस बहुत बड़े अंतर पर गौर कीजिए। एक तरफ है अयोध्या के एक बेहद अमीर और सम्मानित सूर्यवंशी राजा, और दूसरी तरफ एक शमशान घाट में कर वसूलने वाला एक गुलाम। ये उनके सम्मान का पूरी तरह से छिन जाना था। उनका सारा गौरव, उनकी शाही पहचान, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक सत्य की रक्षा के लिए। भाग 4, शमशान की भयानक रात। अब हम आते हैं उस पल पर जो इस पूरी गाथा का सबसे खौफनाक मोड़ है। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। एक घनी काली रात, मूसलाधार बारिश, आसमान को चीरती हुई तेज गरज और चमकती बिजली, और इस डरावने शमशान घाट के बीचों बीच अयोध्या का वो महान पूर्व राजा आज एक गुलाम की तरह शवदाह का कर वसूलने का काम कर रहा है। ये खौफनाक माहौल आगे आने वाली सबसे बड़ी त्रासदी के लिए एकदम डरावना मंच तैयार कर देता है। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सांप के काटने से उनके इकलौते बेटे रोहिताश्व की मौत हो जाती है। असहाय
और फूट फूट कर रोती हुई महारानी तारामती उस भयंकर तूफान में अपने मृत बच्चे का शव लिए अकेली शमशान पहुंचती हैं। इस दृश्य का जो भारीपन है ना, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ा दर्द तो ये है कि वो अभागन माँ बिल्कुल नहीं जानती कि जिस कर वसूलने वाले के सामने वो खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि खुद उनके पति हैं। यहाँ हमें एक पल के लिए रुककर खुद से पूछना होगा, क्या एक पिता का गहरा दुख उसके फर्ज पर भारी पड़ जाएगा? इस अथाह दुख की घड़ी में जब सामने अपने ही जिगर के टुकड़े का बेजान शरीर पड़ा हो तो क्या सत्य और कर्तव्य के धागे टूट जाएंगे? यही वो सवाल है जो इस कहानी में एक ऐसा सस्पेंस पैदा करता है जो हमारी सांसें रोक देता है। अचानक आसमान में जोर से बिजली चमकती है और उस पल भर की रोशनी में राजा अपनी पत्नी का चेहरा और अपने मृत बेटी का शव देखता है। सोचिए वो एहसास कितना ज्यादा पीड़ादायक रहा होगा। बताया जाता है कि उस दिन राजा हरिश्चंद्र का एकादशी का व्रत भी था। अपने परिवार की ये दर्दनाक हालत देखकर वो अंदर तक टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इसके बावजूद सच्चाई का वो महान योद्धा अपने फर्ज से 1 इंच भी नहीं डिगा। राजा ने अपने आंसुओं को पी लिया। उन्होंने अपनी पत्नी से शमशान कर देने की मांग की। भारी मन से राजा ने तारामती से कहा कि जिस सच को बचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज उसी सच की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा है। और इसके लिए रानी तारा को कर चुकाने के लिए अपनी ही साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर देने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूरी तरह टूट जाने और घोर निराशा के बाद भी अपने धर्म से ऐसे बंधे रहना, ये सच में एक बेमिसाल उदाहरण है। भाग 5, सत्य और धर्म की जीत। इतने भयानक कष्ट और बलिदान के बाद अब माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अचानक आसमान से एक तेज आकाशवाणी गूंजती है और स्वयं ईश्वर उस सबसे बड़े बलिदान को रोकने के लिए प्रकट होते हैं। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि सत्य और धर्म पर राजा के उस अटूट विश्वास ने आखिरकार इस नामुमकिन सी परीक्षा को पार कर ही लिया था। ईश्वर ने खुद आकर ये साबित कर दिया कि राजा हरिश्चंद्र का ये समर्पण बेकार नहीं गया। इस अग्नि परीक्षा का अंजाम बेहद सुखद रहा। ईश्वर ने घोषणा की कि इतिहास में राजा की एक कर्तव्य निष्ठा हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। चमत्कारिक रूप से उनका बेटा रोहिताश्व फिर से जिंदा हो उठा और महर्षि विश्वामित्र ने भी बेहद खुश होकर उनका पूरा राज्य उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस लौटा दिया। पूर्ण सत्य ने आखिरकार वो सब कुछ वापस दिला दिया जो छिन गया था। और इस तरह हमारे नायक की ये कठिन यात्रा एक शानदार जीत के साथ पूरी हुई। धर्म और सत्य यानी वो सबसे बड़ा नैतिक फर्ज जिसे अपने दुख, बेहिसाब दौलत और सुख सुविधाओं से भी ऊपर रखा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के समय में ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है, क्योंकि आज भी ये कहानी हमें अपने उसूलों पर टिके रहने की प्रेरणा देती है। सच की राह पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन ये गाथा हमें बताती है कि जब हम सच को अपना आधार बनाते हैं तो अंत में जीत उसी की होती है। और आखिर में हम इस चर्चा को इन बेहद खूबसूरत और दमदार पंक्तियों के साथ खत्म करते हैं। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। मतलब चाहे चांद और सूरज अपनी जगह बदल लें, ये पूरी दुनिया अपना बर्ताव बदल दे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का सच्चाई का प्रण कभी नहीं टूट सकता। इस गहरे विचार के साथ अब ये सोचने का समय है कि हम सब अपने जीवन में सच और अपने फर्ज के प्रति कितने ईमानदार हैं। इस अद्भुत गाथा को हमारे साथ गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।